नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक रोचक टॉपिक लेकर आए हैं, इसको हम लोग समझेंगे। ये टॉपिक है आइस और स्नो में क्या अंतर है। आइस और स्नो में क्या अंतर है। बहुत लोग सोचते हैं कि आइस और स्नो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों अलग अलग है। आइए इसे आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है आइस और स्नो में अंतर। आइस क्या है? आइस पानी का ठोस रूप होता है। आइस पानी का ठोस रूप होता है। जब पानी का तापमान 0 डिग्री या उससे कम हो जाता है तो पानी जम करके आइस बन जाता है। आइस मतलब कि बर्फ होता है और स्नो में के मतलब भी बर्फ होता है। लेकिन आइस से दोनों में अंतर क्या है? पानी जो होता है जब 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम तापमान हो जाता है तो जम जाता है और जम कर क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। उसी को हम लोग आइस कहते हैं। जैसे फ्रीज में जमने वाला बर्फ, फ्रीज में हम लोग जमाते हैं, बर्फ जमा देते हैं, वही आइस है। तालाब या नदी का जम जाना, पहाड़ों पर जमी बर्फ, सर्दियों में जमी ओस, जमी हुई झील, आइसक्रीम में इस्तेमाल होने वाली बर्फ इत्यादि, ये सभी क्या है? आइस है। तो विश्वास है कि आइस इसको समझ गए होंगे कि पानी से जो जम जाता है, तो पानी कब जमेगा? जब उसका तापमान 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम हो जाएगा तो पानी जम जाएगा और जम कर क्या बन जाता है? वही आइस हो जाता है। अब देखिए क्या इसकी विशेषता क्या है? आइस जो होती है सख्त और ठोस होता है। ये सख्त होता है और ये सॉलिड होता है, इन्हें ठोस होता है। फिसलन वाला होता है, ये हाथ पर रखने पर ये फिसलने लगेगा, ये फिसलनशील होता है। ये पारदर्शी या हल्का सफेद होता है, ये सीधे पानी से बनता है। आइस किससे बनता है? पानी से बनता है। ये फिसलनशील होता है, ये फिसलता है, हाथ पर रखेंगे तो फिसलन होने लगेगा ये। और ये पारदर्शी होता है। पानी की तुलना में ये कम घनत्व वाला होता है, जिससे कि यह पानी पर तैरती है। ये प्रश्न है, पानी पर बर्फ क्यों तैरता है? तो पानी पर बर्फ इसलिए तैरता है कि पानी के घनत्व से आइस का घनत्व जो होता है कम होता है। पानी की तुलना में कम घनत्व होता है। किसका? आइस का, जिसके कारण कि वो पानी पर तैरता है। ये हम समझ गए। आइस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? ठंडा करने में, मेडिकल स्टोर में, खाना बनाने इत्यादि कई जगह इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, आइस का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं स्नो क्या है। स्नो यह बादलों में बनता है। यह बादलों में तब उत्पन्न होती है जब तापमान हिमांक बिंदु 0 डिग्री से नीचे हो जाता है, जब वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में संघनित हो जाता है। यह बादलों में बनता है। स्नो कहाँ बनता है? बादलों में बनता है। ये कब बनता है? जब हिमांक बिंदु क्या है? जब हिमांक बिंदु क्या है? जब तरल यानी द्रव किसमें बदल जाता है? ठोस में। जिस तापमान पर यानी जल जो है किसमें बदल जाता है? ठोस अवस्था में बदलता है, वही क्या होता है? हिमांक। ये कब होता है? 0 डिग्री से जब कम होता है तो उस समय ये सीधे किसमें बदल जाती है? संघनित होकर के बर्फ में बदलती है। ये बनता कैसे है? तो अब यहाँ पर पानी जो है भाप बनकर ऊपर जाता है। जब पानी जो है भाप बनकर किस ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद में भाप जब ऊपर जाता है तो यहाँ पर बादलों में बहुत ठंड होती है। जब ऊपर जाएगा पानी जो है, ये नीचे पानी, ये जो भाप बन करके गैस में जब ऊपर जाएगा तो ये बादल के रूप में होगा। और जब ये संघनित होगा, जब इसका तापमान क्या होगा? बहुत ठंड होगा, तो भाप जो है ये बर्फ के क्रिस्टल के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में ये बन जाता है। और वो कण जो होता है क्रिस्टल मिल करके क्या बन जाते हैं? स्नो बन जाते हैं। और वो स्नो जमीन पर छोटे छोटे टुकड़े के रूप में गिरता रहता है। और जैसे ये कहाँ गिरता है? ये पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ है, सर्द देशों में होने वाली स्नोफॉल है। ऐसा नहीं कि जो बारिश के दिनों में हम लोगों को जो गिरता है, जो ओला होता है, वो स्नो नहीं है, वो आइस है। वो पानी सीधे क्या होते हैं? बर्फ में जमे हुए हैं। ये जो बादलों का जो होता है कण, उसमें जो स्नो बनता है ये अलग है। और जो बादल सीधे जो ओला पड़ता है, जो बर्फ गिरता है, ये अलग है, ये आइस है। अब यहाँ पर ये कब होते हैं? सर्द देशों में होने वाले स्नोफॉल होते हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह, ये हिमाचल प्रदेश में बहुत जब ठंडा होता है तो बर्फ की बूंदे जैसे बर्फ जैसे गिरता रहता है, उसी को कहा जाता है स्नो। यहाँ पर अब यहाँ पर स्नो की विशेषता है कि इसका क्या होता है? यह मुलायम और हल्का होता है, जबकि क्या आइस जो होती है सख्त और ठोस होता है, यानी एकदम टाइट होता है, कड़ा होता है। ये मुलायम होती है, सफेद और फूला हुआ दिखता है, हवा में बनकर जमीन पर यह गिरता है। यह प्राकृतिक रूप से वातावरण में ही बनता है।
ये प्राकृतिक रूप से, नेचुरली रूप से कहाँ से बनता है? वातावरण में बनता है, यानी बादलों के रूप में। ये मैन मेड, यानी ये कृत्रिम रूप से इसे नहीं बनाया जा सकता है। जबकि आइस को क्या कृत्रिम रूप से हम अपने फ्रिज में रख करके ये बना सकते हैं। अब दूसरा, आइस और स्नो में मुख्य अंतर क्या है, इसको हम देखते हैं। आइस पानी के जमने से बनता है। पानी जब जमता है तो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। जबकि स्नो बादलों में बनता है। वो बादल जब होगा, जब वाष्प बन करके बादल जाएगा पानी, और वो जब संघनित होगा यानी ठंडा होगा, हिमांक से नीचे जाएगा, तो वो वहां बर्फ बन करके फिर जमीन पर आसमान से नीचे गिरेगा, वो होगा स्नो। आइस सख्त और ठोस होता है, जबकि स्नो क्या होता है? मुलायम और हल्का होता है। आइस जमीन फ्रीज में बनता है। अब जमीन पर क्या कि मतलब नदी, कभी नदी क्या होती है? जम जाती है। बहुत सारे जिस तरीके से पोलर रीजन है वहां पर बर्फ पूरा जमा हुआ है, तो क्या है? टोटल आइस होती है। और ठंडे प्रदेश में छोटे छोटे कुहासे एकदम रुई के फाहे जैसे ये गिरता रहता है, तो वो होता है स्नो। जो सर्द देशों में ये हमेशा गिरता है, तो वो स्नो होता है। और जिस तरह से पहाड़ों पर जमा हुआ है, तो वो क्या है? आइस है। तो यहाँ पर आइस फ्रीज में बनता है, जबकि स्नो कहाँ बनता है? आसमान में से गिरता है। आइस यानी मोटा मोटी, अब इसको हम समझ सकते हैं क्या? आइस क्या होती है? जमी हुई पानी है, पानी का जमा हुआ ठोस रूप है। और स्नो क्या है? आसमान से गिरते हुई बर्फ है। अब इसमें देखते हैं, पानी ही एक ऐसा है, इसका तीनों रूप होता है। ये पानी जो होता है, वाटर जो होता है, सॉलिड रूप में क्या होता है? आइस हो जाता है। लिक्विड रूप में वाटर है। और गैस रूप में वाटर वेपर हो जाता है, यानी वाष्प हो जाता है, जल वाष्प हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी आइस और स्नो के विषय में अंतर क्या है इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।